देखिए, कोर्ट रूम के भीतर से लालू परिवार की पहली प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं जो सामने आई है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, वो कह रही हैं कि सब केस गलत है और ऐसे में जज साहब की तरफ से आरोपियों से पूछा गया प्लीड गिल्टी, तो इसके जवाब में नॉट गिल्टी का जवाब आरोपियों की तरफ से दिया गया है। मतलब आरोपी अब इस केस का सामना करेंगे। मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। आईआरसीटीसी का मामला जिसमें मुकदमा चलेगा, अदालत के आज के फैसले के बाद इस पर मुहर लग गई है और वो धाराएं जो लगाई गई थी सीबीआई की तरफ से, कमोबेश उन तमाम धाराओं के तहत ही मुकदमा ये चलेगा। ये वो धाराएं जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पे लगाई थी। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, अच्छा, दीपक से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सियासी तौर पर, क्योंकि यहां से अब मुश्किलें बढ़ेंगी लालू परिवार की, और वो जो बदले की राजनीति है, ये एक ढाल जो लालू परिवार की तरफ से, आरजेडी की तरफ से अपनाई जाती थी, अब तो ये ढाल इसकी भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यहां तक कह दिया है कि सब सबूतों की चेन, मतलब वो कड़ियां, इस भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी सब जांच एजेंसी ने पेश कर दी। और इसी वजह से वो तमाम धाराएं जिसके तहत अदालत में वो चार्जशीट रखी थी सीबीआई ने, उसको स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की इजाजत अदालत ने दे दी है। अंकित, मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है और आरोप तय कर दिए हैं, और वो भी गंभीर धाराओं में तय कर दिए हैं, इस ऑब्जर्वेशन के साथ में कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई है और सीबीआई जो जांच एजेंसी है वो चेन ऑफ एविडेंस जो है कंप्लीट करने में, कोर्ट में साबित करने में कामयाब हुई है। लेकिन रोमाना, यहाँ पर यह भी दर्शकों को बता देना जरूरी है कि ये एक शुरुआती स्टेज होती है जहां से सही मायने में, अगर आप किसी जो है लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो जो लीगल एक्सपर्ट यही बताते हैं कि सही मायने में केस की शुरुआत यहां से होती है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ, इन आरोपों के तहत मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो ट्रायल यहां से शुरू होगा। अब ट्रायल में जो है फिर सारी दलीलें दी जाएंगी, फिर सारे सबूत देखे जाएंगे। लेकिन आज ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि साहब, आईआरसीटीसी वाला मामला, और इस मामले में आज अदालत को सिर्फ यही तय करना था कि मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, और ऐसे में अदालत ने मुहर लगा दी है, लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। लैंड फॉर जॉब केस, उसमें अलग से मुकदमा चल रहा है, और अब ये आईआरसीटीसी घोटाला, इस मामले में भी लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। और जस की तस, मतलब जो सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी उसी पर एक तरीके से अदालत ने अपने आज के फैसले पर मुहर लगाई है। अब कुल मिलाकर वो सियासी मुश्किलें जो यहां से आगे पेश आएंगी लालू परिवार और लालू परिवार के साथ साथ पूरे महागठबंधन को, जरा उसका आकलन भी कर लेते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अब तो भ्रष्टाचार वाला वार एनडीए के हाथ में, एक बड़ा हथियार लालू परिवार, आरजेडी और महागठबंधन की घेराबंदी के लिए। दीपक, आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले अंकित गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, कोई बड़ा अपडेट अंकित के पास है। मैं लौट रही हूं दीपक आपके पास। अंकित, आइए जरा जल्दी से बताइए क्या अपडेट। रोमाना, सुशील की तरफ से एक अपडेट आया है, वो देना जरूरी है। कोर्ट ने राबड़ी देवी को उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में समझाया है, क्योंकि जैसे ही जो है कोर्ट ने कहा था कि आप आरोप स्वीकार करते हैं या नहीं, तो राबड़ी देवी ने कहा कि ये तो केस ही झूठा है, ये केस ही गलत है। तो कोर्ट ने ये समझाया है कि आपके खिलाफ आरोप क्या है, अभी हम आपको दोषी नहीं करार दे रहे, लेकिन ये आरोप के आधार पर मुकदमा चलेगा। क्या आप मुकदमे के लिए तैयार हैं या इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? तो कोर्ट ने जो है राबड़ी देवी को बताया है कि आपके खिलाफ ये धाराएं हैं, और कौन सी धाराएं बताई हैं वो महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचना और 420 यानी धोखाधड़ी आईपीसी की धारा है। ये 420 धोखाधड़ी के तहत आपके खिलाफ ट्रायल चलेगा, जिस पर राबड़ी देवी ने कहा है कि ठीक है, हम मुकदमा लड़ेंगे, यानी कि हम मुकदमे की जो है का फेस करने के लिए तैयार हैं, हम ट्रायल फेस करने को तैयार हैं। तो ये साफ हो गया है रोमाना कि आज जो आरोप तय हुए हैं वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हुए हैं 4 धाराओं में, जिसमें 2 धाराएं आईपीसी की हैं, 120B और 420, और उसके अलावा 2 धाराएं हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो है धारा 13, और उसी का जो है सब क्लॉज वाली जो दूसरी धारा है 13(1)D। तो इन धाराओं के तहत यहाँ जो है आरोप तय हुए हैं, वो हुए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। लेकिन राबड़ी देवी की बात की जाए और तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत आरोप तय किए गए हैं। हालांकि जब अंतिम फैसला आता है तब तक जो और चीजें बदल जाती हैं दलीलों के आधार पर, सबूतों को देखने के आधार पर। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है, क्योंकि लालू को मुख्य एक तरीके से आरोपी माना है कोर्ट ने, लिहाजा
उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। और क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि उस दौरान वो सरकारी पद पे थे, सरकारी ओहदे पर थे, देश के रेल मंत्री थे। इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है ये टिप्पणी जो अदालत की तरफ से की गई कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई। और उसका आधार कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे हैं कि साहब 2004 से 2009 के बीच ये पूरे घोटाले की अवधि बताई जाती है और ये वही समय था जब लालू प्रसाद यादव इस देश में बतौर रेल मंत्री अपना पदभार संभाले हुए थे। और इसी वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई आरोपों में घिरा हुआ नजर आ रहा है तो वो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव हैं और उन्हीं को लेकर सबसे सख्त टिप्पणी बाकायदा उनका नाम लेकर अदालत ने की है। आईआरसीटीसी वाले मामले में मुकदमा चलेगा, इसको लेकर अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, अभी कुछ देर बाद इसको लेकर डिटेल्स आएंगी। वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब मामला, उसमें आरोप तय होने हैं और वहां से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, जरा एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, यही राउज एवेन्यू कोर्ट में तीसरे नंबर पर लिस्टेड था ये आईआरसीटीसी वाला जो मुकदमा था और साथ में चौथे नंबर पर सुनवाई होनी थी लैंड फॉर जॉब केस में। तो मतलब अब वो लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है उसमें आज आरोप तय होने हैं, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? रोमाना, उसमें जो आरोप तय होने उसमें जो है सुनवाई, एक जो नॉर्मल सुनवाई चल रही है वही होनी है। तो आज जो महत्वपूर्ण था वो आईआरसीटीसी का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ आरोप तय करने पर कोर्ट का आदेश आना था जो अभी आ चुका है। लैंड फॉर जॉब मामला यानी कि जो नौकरी के बदले जो जमीन लेने का जो मामला है वो जो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत उस मामले की सुनवाई होनी थी। तो दोनों केस एक दिन रखे गए थे क्योंकि आरोपी लगभग समान है, लिहाजा उनको एक ही दिन बुलाया गया है। एक मामले में आदेश है, दूसरे मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन रोमाना, दर्शकों को यहां यह बता देना जरूरी है कि आखिर तेजस्वी यादव और राबड़ी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट का मामला क्यों नहीं बना और लालू के खिलाफ क्यों बना। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट का मामला यानी कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है वो जो सरकारी मुलाजिम हो या फिर जो है मंत्री के ओहदे पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ही बनता है। तो यहां पर लालू प्रसाद यादव उस वक्त जो देश के रेल मंत्री थे, इस वक्त वो सरकारी ओहदे पर थे और इस वजह से उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट की जो 2 धाराएं हैं उसमें जो है चार्जशीट भी दायर हुई और अदालत ने आरोप भी तय किए। और अपडेट आ गया है, तेजस्वी, लालू, राबड़ी कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि अब ये जो सभी आरोपी हैं वो कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब ये जो प्रक्रिया आप कह रहे थे ना आगे कैसे बढ़ेगी वो भी बता देते हैं अगर हमारे पास में वक्त है। देखिए, अब इस मामले में आरोप तय हो गए हैं, कोर्ट एक अगली तारीख तय करेगी जब उसके बाद में जो एक रोजमर्रा तो हम नहीं कहेंगे, तारीख पे तारीख लगती रहेंगी और सुनवाई आगे बढ़ती रहेगी। उसके बाद में जब अंतिम फैसला आएगा इस मामले में तब कोर्ट तय करेगी कि क्या ये लोग दोषी हैं, इनको सजा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, वो बात की बात है, उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन आज जो अदालत का आदेश आया है ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप भी तय हो गए हैं। और यकीन मानिए, क्योंकि हम इसको बिहार चुनाव से भी जोड़कर देख ही रहे हैं, बिहार चुनाव में आगामी जो है हो सकता है अभी जो कुछ ही मिनटों में आपके सामने वो प्रतिक्रियाएं भी आ जाएं जहां पर भ्रष्टाचार का मामला फिर से एक बार जोर पकड़ता हुआ दिखने लगेगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आज तो सियासी प्रतिक्रियाओं की भरमार देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव कानूनी शिकंजे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद चुनावी चक्रव्यूह में अब आगे घेराबंदी आरजेडी की, लालू परिवार की, पूरे महागठबंधन की, एनडीए की तरफ से होना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।